हम नॉर्मली उनको नहीं देख पाते। साधना हम कैसे करें? आपने अभी बात करी कि हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। This is the biggest quote I'm saying today. It's going to be, I don't know whether people will accept it or not, but yeah. और नवरात्रि में आए तो ये सब आउट ऑफ उत्तराखंड भी सभी अलग अलग लोग रहते हैं, उद्यापन करते हैं या पूर्ण करते हैं। तो ये चीज़ें हम किसे पागल बना? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। हम अपने आप को पागल बना रहे हैं सब करके। हम अपने धर्म को खत्म कर रहे हैं। एक से ज्यादा भगवानों को स्थापित करते हैं, उनको रखते हैं। तो ये उन्हें राजमहल में रखो या गलियों में रखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चौराहे पर भी वैसे ही है। कौन ब्रह्मांड में ऐसा पैदा हो गया जो कृष्ण को पैदा कर देगा? अभी साइंस वहां तक पहुंचा ही नहीं जहां एस्ट्रोलॉजी है। इन लोगों को पता नहीं है, लोगों के अंदर भ्रांति है। हमें लोगों को तो विधि भी नहीं पता। आई एम टेलिंग इट ओवर एन ओपन माइक। वैसे तो भगवान है नहीं, बट माई एवरी सेंटेंस इज हैविंग अ कंट्रोवर्सी। कर ऐसी है, वी डोंट लव गॉड। और नागाओं की वजह से सनातन धर्म टिका हुआ है। फेयर नीड टू बी एंडेड, इफ नॉट इट विल एंड अस। हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वाकास्ट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनने अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी में लगा रखी है। इनका नाम है कनात आत्रेय जी। नमस्कार कनात जी। हर हर महादेव। कुछ अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी जनता को। आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो वैसे दे ही दिया है, बट टू बी प्रिसाइज, शॉर्ट एंड प्रिसाइज अबाउट मी, हाँ, मैं अभी वेद पढ़ाता हूँ। पढ़ाता क्या हूँ, मतलब क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है कि वह पढ़े और पढ़ावे, तो वही मैं करता हूँ। हमारे जो गुरुजनों से मैंने शिक्षा ली है उसी को मैं अभी लोगों को देता हूँ। बेसिक फाउंडेशन बचपन से ही पिताजी से पहले वेदों की शिक्षा ली, फिर उसके बाद गुरुजनों से इसी की शिक्षा ली। घनपाठ इत्यादि एक वेद की एक बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब जिसे आप कह सकते हैं पढ़ाई है। इट्स काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अप्रोच इन वैदिक नॉलेज। सो आई हैव कंप्लीटेड दैट एंड आई एम ट्राइंग टू टीच पीपल अबाउट द वैदिक नॉलेज। जैसे आज हमारा पॉडकास्ट नवरात्रि स्पेशल है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि नवरात्रियों का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे हिंदू कल्चर में। देखिए, नवरात्रि वैसे तो माँ के बिना कोई काम हो नहीं सकता, टू बी फेयर इनफ। और हम लोग आए ही माँ की वजह से हैं, क्योंकि हमें जो प्रदान करने वाली जन्म है, जिसने हमें 9 माह 7 दिन अपनी कोख में रखा है, पिता तो जनक है, परंतु माँ ने जो वह पीड़ा सहन करी है और हमको फिर संसार में लाई है, तो वह जो 9 महीने हैं वह हमारे जीवन को बनाने वाले हैं। तो वैसे ही जो माँ हमें इस जगत में, हमें इस धरती पर जन्म जिसने दिया है, उसके जो 9 महीने हैं, दीज 9 days रिफ्लेक्ट दैट 9 months। ये एक तरीके से न्यू बॉर्न एक हमारी स्टेज है इन स्पिरिचुअल, जिसे कह सकते हैं इनलाइटनमेंट, जिसे आप जागृति कह सकते हैं, आध्यात्मिक जागृति। ये 9 दिन में 3 प्रकार की क्या बोलते हैं जागृति होती है। पहले सात्विक, फिर राजसिक, फिर तामसिक, और अंततोगत्वा आप जब इन सबको त्याग देते हैं तो फिर हमारा जो 10वां दिन आता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। दैट मीन्स यू वॉन ओवर एवरी काइंड ऑफ थिंग ऑफ योर लाइफ। द सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि विच यू आस्क्ड मी राइट नाउ, वो 9 दिन इसलिए हैं क्योंकि ईच एंड एवरी डे इज लाइक अ न्यू बर्थ, लाइक अ जनरेशन ऑफ अ बर्थ। जैसे 9 महीना लगता है नव, क्या बोलते हैं, पैदा होने में, नव जीवन को प्राप्त करने में, वैसे ये 9 दिन लगते हैं नव आध्यात्म जीवन को प्राप्त करने। दैट्स वाई देयर आर 9 days। और पुराणों के हिसाब से भगवती महिषासुर को जब मर्दन कर रही थी, जब उसके साथ महिषासुर के साथ उनका युद्ध हुआ, तो इट टुक हर 9 days टू डिफीट हिम, एंड ऑन द 10th day शी डिफीटेड हिम, एंड दैट इज बीन सेलिब्रेटेड एज विजयदशमी। विजयदशमी, ओके। जैसे आपने बताया कि महिषासुर को उनका मारा था, जैसे 25 नवरात्रि मनाई जाती है, पर साल में 2 नवरात्रि क्यों होती है फिर? देखिए, 2 नवरात्रि का सिग्निफिकेंस है, जो मैंने आपको, ये तो मैंने पुराणों के हिसाब से बताया। अभी जो वहाँ जो नवरात्रि है, जो नवरात्रि वह है कि नव ऋतु से, कि जहाँ जब चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, जब चेंज होता है, तो जब बदलाव होता है, तो रक्षा कौन करती है? माँ करती है। तो वैसे ही जब यहाँ होता है, यहाँ शरद ऋतु लगती है, और उधर क्या बोलते हैं आपका वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। जो चैत्र नवरात्रियाँ होती हैं, जो चैत्र प्रतिपदा जब शुरू होती है, तो वहाँ क्या बोलते हैं वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। और इधर क्या बोलते हैं आपका जो ये शरद नवरात्रि, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, यहाँ वह लगती है। तो वहाँ से दोनों में क्लाइमेट चेंज होता है, एटमॉस्फेरिकल चेंज होता है, मौसम बदलता है और बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। तो उसमें मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, बदलाव में उसे कोई, मतलब जिसे कह सकते हैं कि चेंजेस की वजह से उसमें कोई मतलब परेशानी और उसे किसी प्रकार के कष्ट को सहन ना करना पड़े। सो द मदर
the Divine Mother take care of the whole you would say whole universe by blessing us, and by chanting her name we try to bless us and protect us from every kind of devil. That is the main significance of Navratri. मैंने ये भी सुना था कि कहीं पर सुना था कि जैसे मैं कोई पूछ रहा था कि साल में 2 ही नवरात्रि क्यों होती हैं, दूसरा आगे उन्होंने जवाब दिया साल में 4 नवरात्रि होती हाँ, वैसे तो 4 नवरात्रियां हैं। अच्छा। 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। तो वो हम लोग नहीं कर सकते? वो एक प्रकार से साधकों के लिए है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। देखिए, आपका खान पान, रहन सहन, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ साधक। साधक का ये एक अलग जीवन है। जैसे आप कह सकते हैं, साधक को अगर आप सामने से देखेंगे तो यू विल फील लाइक ही इज मैड, यू विल फील लाइक यार ही इज अ वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ अ गाय। नागा बाबा टाइप? नॉट नागा बाबा। नागा बाबा तो एक अलग स्थिति हो गई। नागा बाबा तो एक प्रकार से जो विरक्त हैं, जिन्हें फिर वो नागा ऐसे दिखते भी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं दिखते। नागा तो मतलब जिसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से साल में 1 या 2 बार हम, हाँ, वही वाली बात आप कह सकते हैं। बट हाँ, नागा का अर्थ है, नाग है कुंडलिनी से, जिनकी कुंडलिनी जागृत है, अर्थात दे हैव नथिंग टू डू विद द फिजिकल वर्ल्ड, दे लिव देयर ओन लाइफ। वो अपने जिंदगी में है एंड दे आर लिविंग इट टू द फुलेस्ट। तो बोला था हिमालय में रहते हैं करके। कहीं वो कहाँ रहते हैं ये कोई वो नहीं है, वो अखाड़ों में हैं, वो आनंद, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो फेयर है ना, उन्हें हिमालय में रख दो, उन्हें तुम होटल में रख दो, उन्हें कहीं रख दो, किसी स्थान पर रख दो, उनको वो उन सब चीज़ों से मुक्त हैं। वो एक मैं बड़ा अच्छा सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पंजाबी में है वो एक कहावत है, वाह वारे मौज फकीर आंदी, कदी ते रहंदे राजमहल विच, कदी ते गली अहीर आंदी। तो उन्हें राजमहल में रखो या गलियों में रखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चौराहे पर भी वैसे ही है, राजमहल में। हम नॉर्मली उनको नहीं तो- देख पाते हैं। जब हरिद्वार में शिवरात्रि वगैरह होती है उसी टाइम पे हम लोग महाकुंभ ज्यादा इत्यादि में वो निकलते हैं, क्योंकि वो उनका पर्व है। हाँ। जी। और नागाओं की वजह से आज सनातन धर्म टिका हुआ है। नहीं, वो तो पहले भी उनकी बहुत हिस्ट्री में उनकी बहुत वो है कि उन्होंने बचाया था। आप उत्तर भारत की, हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री देखिए। हमारे वहाँ नरसिंह क्या बोलते हैं, देवता जिनको हम कहते हैं, वो स्वयं एक नागा साधु रहे हैं। अच्छा। वो खुद एक नागा साधु हैं। हमारे तो पिताश्री खुद ही इष्ट देवताओं का पूरा भागवत कथा करते हैं। एक अलग क्रांति करी है उन्होंने, इट्स अ रेवोल्यूशन। क्योंकि लोगों को पता है कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, हालांकि उतना नहीं पता। टू बी फेयर इनफ, आज तो राम कृष्ण इज जस्ट दे मेड अ मॉडल। राम और कृष्ण तो मॉडल हो गए हैं आजकल, और भगवान ट्रेंड में फॉलो करे जाते हैं। ट्रेंड में फॉलो करे जाते हैं। और आजकल ट्रेंड शिव जी का है, तो आजकल शिव जी, और वैसे तो आजकल ट्रेंड भगवती का है, तो आज भगवती का नवरात्रि ट्रेंड चल रही चलेगा। है। वैसे हमारा भी नवरात्रि स्पेशल है। जी। हाँ, लेकिन हमारे उसमें जो एक रेवोल्यूशन किया है पिताजी ने, कि कृष्ण के बारे में, शिव जी के बारे में, राम जी के बारे में, इन सब के बारे में, भगवती के बारे में, ये कॉमन है, सबको पता है। परंतु हमारे पिताजी ने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है कि लोग अपने इष्ट को भूल गए हैं। द मेन फाउंडेशन, जो हमारी फाउंडेशन है, हम उन्हें भूल गए। आज 90% इस पूरे, मैं कहूँगा, भारत में परेशानी का कारण है कि वह अपने इष्ट को भूल गए। उनकी इष्ट की पूजा नहीं हो पा रही है। अगर आपने अपनी इष्ट की पूजा कर दी और आपके इष्ट अगर आपसे प्रसन्न हैं, वो अगर आप पर कृपा कर रहे हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप यू एंड नोबडी कैन डिफीट यू। ये बिल्कुल, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इष्ट पूजना। तो इससे एक क्वेश्चन निकला, जैसे तो इष्ट हमारे उत्तराखंड में तो सभी के होते हैं जी। पर आउट ऑफ उत्तराखंड भी सभी अलग अलग लोग रहते हैं। कोई देसी हो गया, कोई बिहार के रहते हैं, कोई वहाँ रहते हैं, तो उनके भी अपने अपने इष्ट रहते हैं। इष्ट सबके होते हैं। तो वो लोग तो ऐसा, कोई तो उनको पता ही नहीं है कि उनका क्या पंच है। नाम महादेवता हैं हमारे। पंच महादेवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, भगवती और शिव। इन पंचनाम देवताओं का एक कुल है जिसे श्री कुल कहा जाता है हमारे वहाँ। ब्रह्म विद्या संप्रदाय जिसे कहा जाता है, और वही ब्रह्म विद्या संप्रदाय से पूरा विश्व की संरचना हुई है। जिसे हमारे वहाँ, जिसके लिए सूत्र आता है, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। भगवती परमेश्वर और भगवती पार्वती, मतलब शिव और पार्वती, इन दोनों ही पूरे जगत के मतलब इष्ट हैं, मतलब पिता हैं। पूरे जगत की उत्पत्ति और संहार और पालन के कर्ता हैं। सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न है। तो इन्हीं से ये इष्ट परंपरा प्रारंभ होती है। तो भगवती शिव किसके नहीं है? वो तो, मैं अगर, इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट यार टू बी फेयर इनफ, वो तो हर धर्म के हैं। वो तो ऑब्वियसली, वो तो आप हिंदू में चले जाइए तो हमारे तो हैं ही सनातन धर्म में, तो और धर्म सनातन तो हर जगह ही है। चाहे आप इबादत कह लो, चाहे प्रार्थना कह लो, चाहे प्रेयर कह लो, या चाहे बानी कह लो, तो वो तो सब जगह ही है। चाहे चादर बिछा के करो या क्या बोलते हैं आसन बिछा करके करो, करनी तो तुमने सनातन की पूजा है। और जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, और शिव और पार्वती को ही पूजना है। चाहे मक्का में पूजो, चाहे शिवालय में पूजो। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। चीज है। हाँ, बट इट्स ट्रू।
तो हाँ, लेट मी फिनिश माय वन मोर थिंग। जो मैंने कहा, तो हमारे पिताजी ने ये स्टार्ट करा है, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट करा है कि हम अपने इष्ट को याद करें, कि वो हमारे जो फाउंडेशन, द बेसिक रूट, हम कहाँ से प्रारंभ हुई है हमारी ये परंपरा, वो अगर हमें पता चल गई। जब डीएनए ना, अगर डीएनए जो आजकल क्लोनिंग होने लग गई है कि कोई भी बीमारी है क्लोनिंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, तो क्योंकि रूट हमारे पास है, रूट है तो अगर खराब है तो वो ठीक हो सकता है। तो वही वाली बात। आजकल लोग अपने घरों मंदिरों में एक से ज्यादा भगवानों को स्थापित करते हैं, उनको रखते हैं, तो ये कितना सही है और कितना गलत है उनके लिए? हमारे वहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं। जो कहते हैं 33 कोटि देवता हैं, वो गलत है। हमारे वहाँ पूरे 33 करोड़ देवता। आई कांट टेल इट ओवर द पॉडकास्ट, मतलब मैं ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो गुप्त हैं, इसलिए मैंने नवरात्रि पर भी वो चीज़ नहीं बताई जो एक साधक की चीज़ें हैं। क्योंकि नवरात्रि, जो नवरात्रियाँ हैं, वो रात्रि ही क्यों गई, नव दिन क्यों नहीं कहा गया, और वो 2 क्या हैं, वो 4 क्या हैं, इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, और वो ऐसे नहीं बता सकता मैं, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आप ओपनली नहीं बता सकते। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कभी आप आइए, वरना बैठ करके साधना में अगर आप वो करें तो देन आई कैन टेल, इफ आई विल सी दैट यस यू आर डूइंग गुड इन साधना, इन भगवती की आप कृपा प्राप्त करने के योग्य हैं, तो देन आई कैन टेल, और वो खुद पता चल जाएगा आपको फिर क्या है नवरात्रि, क्यों नवरात्रि ही क्या है। तो वैसे हमारे में 33 करोड़ देवता हैं। वी आर नॉट हैविंग 33 कैटेगरीज, बट वी आर हैविंग 33 करोड़ ऑफ देवताज। मतलब हमारे वहाँ 33 कोटि कह दिया, कैटेगरी बना दी। कैटेगरी नहीं है, वही 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार नहीं है। देयर आर 33 करोड़। तो हमारे वहाँ तो उतने देवता हैं। मैंने भी इस पर वो सुना था कि जैसे लाइक 33 कोटि और वो की बात होती है, तो कोटि का मतलब प्रकार भी बोला था, हो गया, और 33 करोड़ भी बोला था। करोड़ हो। तो 33 कोटि में जो 33 टाइप हो गए, उनके अंदर 1-1 करोड़ करके 33 करोड़ वैसे हो गए। हाँ, ये है, ये you're somewhat kind of, you would say, correct. I can tell you about that, but yeah, categorizing and explanation, they both are different things. हमारे में कुल के हिसाब से देवता होते हैं। हाँ, वो तो है। हमारे में कुल है, हमारे वहाँ संप्रदाय है हर देवता का अपना, तो उसके हिसाब से देवता कैटेगराइज होते हैं। वो एक बहुत डीप थिंग है। इट इज़ अ टोटल अबाउट तंत्र शास्त्र। वो एक पूरे तंत्र के ऊपर है, ये पूरा तंत्र के ऊपर है। ये पूरा हमारा तो ब्रह्मांडी तंत्र से उत्पन्न सिस्टम है, क्योंकि तंत्र मीन्स सिस्टम, तो उसकी वजह से ये पूरा सब चीज़ चलती है। तो हमारे 33 करोड़ देवता है। तो जो आप कह रहे हैं कि कितने देवता, हम तो कितने भी रख सकते हैं। हमारे पास तो 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 14 शास्त्र हैं हमारे पास। तो इतनी धर्म ग्रंथ हैं, इतनी चीज़ें हैं, हम एक किताब और एक वाले नहीं हैं। जैसे आपने अभी तंत्र की बात करी, रही भाव, हमारे वहाँ तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, यद भावम तद भवति। जी जी जी। जो हमारा भाव है, परमात्मा उस भाव में है हमारे लिए। वो सखा है, वह प्रेमी भी है, वह पिता भी है, वह माता भी है, वो सब कुछ है। हम सबको मानते हैं। अभी आप तंत्र की बात कर रहे थे, आपने तंत्र की बात करी, तो हमारे यहाँ तंत्र, मंत्र और यंत्र भी होता है ना। तो ये चीजें, इनमें मतलब ये अलग अलग क्या होता है? एक नॉर्मल आदमी कैसे समझ सकता है, मतलब इनको आसान भाषा में? तंत्र जो आपने सेटअप किया हुआ है ना, ये अच्छा, दिस इज द होल सिस्टम। ठीक है। ये माइक है मेरे आगे, दिस इज तंत्र। ये सिस्टम, ये मतलब ये आपने पूरा जो लगाया है, पूरा ये पूरा एक सिस्टम है। तो हम भी इस तरह से, तो हम भी एक तांत्रिक हैं। बिल्कुल, आप तांत्रिक हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर हूँ और आप मुझे गालियाँ दे देंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा जी। ये क्या बोलते हैं, अविचार हो जाएगा। फिर इतना ही फर्क है तंत्र में। यंत्र है ये माइक जैसे, जिससे प्रयोग करा जा रहा है। मंत्र है जो मैं बोल रहा हूँ, वाइब्रेशन। मंत्र का मतलब है वाइब्रेशन, यंत्र का मतलब है इक्विपमेंट यूज्ड, और तंत्र का मतलब है सिस्टम। ये सब तंत्र के अंदर आते हैं। मंत्र और यंत्र ये तंत्र के अंदर आते हैं। सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें ना, यंत्र भी है और मंत्र भी है। जब इन दोनों का सही क्या बोलते हैं प्रयोग होता है, तब तंत्र होता है। वो तांत्रिकों को इस बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? वो तांत्रिक है ही नहीं जिन्हें बुरी नज़र से देखा जाता है। हमारे घरों में लोग तांत्रिकों को ये सोचते हैं कि ये नेगेटिव कार्य, नेगेटिव चीजें करते होंगे। ये तो सबसे ज्यादा आपके घर में जो जहर पहुंचाया जा रहा है टीवी सीरियल्स के माध्यम से, वह है। और कुछ मैं खुद एक पॉडकास्ट में बैठा हूँ, परंतु कुछ पॉडकास्ट में जो लोग आ जाते हैं जो 7 लौंग और इलायची की बातें करते हैं, वही उन लोगों की वजह से भी है। तांत्रिक कब से लौंग, इलायची और ये पान के पत्तों में पड़ गए? हाँ, वो अब ऐसी धारणा बना दी ना लोगों ने पॉडकास्ट में आके, जब टीवी में दिखा के। वो तांत्रिक नहीं, वो टोटकेबाज हैं, वो जादू टोना करने वाले, और वो खिलाड़ी हैं, आंखों का मतलब दोगलापन करने वाले लोग हैं। धोखेबाज। वो जादूगर हैं। तांत्रिक और जादूगर में फर्क होता है। जादूगर दिखाता है, तांत्रिक
उस परमात्मा के सन्निकट रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे उस जगत जननी से मतलब है, उसे अपने कर्म से मतलब है, अपनी उपासना से, अपने साधना से मतलब है। वो दुनिया भर में आपको कभी पता नहीं चलेगा कि तांत्रिक है। तांत्रिक कब से ये होने लग गए, जो पिक्चरों में दिखाते हैं, मैं देखता हूँ हमारे टीवी सीरियल्स में तांत्रिक खोपड़ी पहने हुए है, आगे रखा हुआ है, उसने क्या बोलते हैं, एक वो वुशु डॉल रखी हुई है, उसने कुछ रखा हुआ है, वो सब चीज़ें जो दिखाई जाती हैं, व्हाटएवर इक्विपमेंट दे आर शोइंग, ये सब टोटकेबाज करते हैं। तांत्रिक को इतनी दूर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तांत्रिक तो भगवती से कुछ कहता ही नहीं है। आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर है ना, आपके माँ बाप को पता है कि कौशल को क्या चाहिए, आपकी माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको भूख कब लगती है और किस समय भोजन देना है, उसे सब पता है कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आई हैव टू प्रोवाइड टू माय पीपल, टू माय चिल्ड्रन। तो वो जगत जननी को नहीं पता क्या, जो उसका उतना सन्निकट बैठा हुआ बालक है। तांत्रिक माने द डियरेस्ट सन ऑफ भगवती। तांत्रिक इज द डियरेस्ट सन ऑफ भगवती, द मोस्ट लवेबल, जिसको भगवती सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो भगवती के सबसे सन्निकट है, जो भगवती से रूठ सकता है, भगवती से वो क्या बोलते हैं प्रेम कर सकता है, वो इच्छा वो भाव रख सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस, जिनके सामने स्वयं भगवती काली प्रकट हो जाती थी, ऐसे रहती थी जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, जैसे हम लोग, मतलब हमारे घर में माँ बाप भी ऐसे नहीं रहते हमारे साथ जैसे भगवती उनके साथ रहती थी। तो तांत्रिक वह व्यक्ति है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये कर दो वो कर दो, उसे उसकी माँ को पता है कि इसको क्या करना है, वो जिसके पास जा रहा है, ये व्यक्ति किसी के घर जा रहा है तो मुझे क्या करना है, ये क्या चाहता है, सब पता है। और भगवती उसकी उस तांत्रिक के घर में जाते ही व्यक्ति के वो चीज़ वहाँ प्रदान कर देती है। तांत्रिक इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। ये जो करने वाले हैं ये सब टोटकेबाज हैं, ये दुकानदार हैं, इन्होंने दुकान चलानी है अपनी, दैट्स इट। और कोई भगवती, कोई भी शक्ति ये निकृष्ट कर्मों से कभी प्रसन्न नहीं होती है, टू बी फेयर एनफ। बाकी ये जादू तंत्र वगैरह, ये जादू टोना तंत्र, ये भी एक ही सी मात है। ये वामाचार है एक प्रकार से। हमारे में 2 प्रकार है ना भगवती के, वैसे तो 3 हैं, वैसे तो 114 मार्ग हैं, टू बी फेयर एनफ। 114 मार्गों में से 3 मुख्य हैं, जिन्हें वामाचार, दक्षिणाचार और कौलाचार कहा गया है। दक्षिणाचार है सामान्यतः जो माँ और बेटे वाला भाव है, जो उपासना का भाव है कि माँ यद्यत कर्म करो में तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम, कि माई मैं जो काम कर रहा हूँ वो तेरी आराधना है, परमपिता परमेश्वर है, देवादिदेव महादेव, मैं जो भी कर रहा हूँ ये आपकी पूजन के लिए कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानता, गलती हुई है तो माफ करना, मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थना है, बस। ये माँ और बेटे वाला भाव है कि मैं कुछ नहीं जानता, तेरा बेटा हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। दूसरा मार्ग है वामाचार, जो कमिटमेंट है। कमिटमेंट इन द सेंस कि मैं ये करूंगा तो दैट आई एम सपोज टू डू। वामाचार का प्रयोग किसी फिजिकल चीज के निमित्त किया जाता है। इसे हमारे वहां श्रीकुल साधना में कादि विद्या कहा जाता है, किसी कामना के लिए वामाचार का प्रयोग। और दक्षिणाचार का प्रयोग करा जाता है हादि विद्या के लिए, मोक्ष के लिए, भगवती को प्राप्त करने के लिए। इच्छा दोनों में है, एक इच्छा है जो इच्छाओं के त्याग के बाद की है, एक इच्छा है जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। तो और जो आप कह रहे हैं जादू टोना, जो ये टोटके वगैरह जो आप कह रहे हैं, खेल कहता हूं मैं तो इन्हें, क्योंकि ये खेल हैं, दीज आर टोटली ट्रिक्स। तो ये ट्रिक्स तो कहीं नहीं आती हैं। और इन दोनों से ऊपर एक मार्ग है जिसे कौलाचार कहते हैं, जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो रामकृष्ण परमहंस जैसे मैंने कहा उनको प्राप्त हो गई थी, जहां भगवती सब कर देती है, वो आप में समा गई। नहीं मैं नहीं, तू नहीं, अन्य रहा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द भगवती एंड द डिवाइन एनर्जी। आप वह हो गए, वह आप हो गए। हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, हम नवरात्रि के बारे में बात कर रहे थे। सो मेरा ये जानना है कि नवरात्रि में माता को हम क्या भोग लगाएं, बिकॉज ये थोड़े कुछ लोग कुछ लगाते हैं, कुछ लोग किसी चीज का भोग लगाते हैं। पीपल आर फाउंड ऑफ लखबीर सिंह लखा, आई गेस ड्यू टू लखबीर सिंह लखा लोगों को भगवती का भोग में थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं ना, और वो चीज़ हम नहीं जानना चाहते जो उचित शास्त्रों में लिखी गई है। हम मिस इंटरप्रिटेशन और मिस गाइडेंस को ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रेफर करते हैं। जो प्रचलन है हम उसे फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो लखबीर सिंह लखा ने कह दिया कि तेरे द्वार पर मैं पूरी प्रसाद लेकर के आई, हलवा चना पूरी लाई, सो वी थिंक दैट दिस इज द भोग ऑफ भगवती। नहीं, ये भगवती का भोग नहीं है।
आप कभी दुर्गा सप्तशती खोलिएगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको। दुर्गा सप्तशती आप खोलिए, उसमें एक जगह लिखा हुआ है पायसम तिल सर्पिशान। भगवती का भोग है पायस अर्थात खीर, उसमें थोड़ा सा घी और ऊपर से तिल, काले तिल, वो भगवती का भोग है। भगवती को भोग में खीर लगती है। हमारे वहाँ श्रीकुल में जो हवन इत्यादि होता है, तो श्री सूक्तम एक पाठ है भगवती का, जिसे ज़्यादातर नवरात्रियों में मैं सभी से मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ना चाहिए। ये सबसे प्रिय है भगवती को। ये वेदोक्त क्या बोलते हैं सूक्त है, वेद का सूक्त है, पूरा ऋग्वेद से लिया गया है। 16 मंत्र हैं इसमें। तो ये श्री सूक्त है, हिरण्य वर्णाम हरिणीम करके, श्री सूक्तम करके यह है, ऋग्वेदिक है यह। तो इससे जब श्रीकुल में हमारे जब भगवती का यज्ञ किया जाता है, तो खीर की आहुति दी जाती है। खीर को पान के पत्ते में रख करके, उसके साथ एक सुपारी रख करके, उसमें खीर में तिल और घी मिला करके, उससे फिर श्री सूक्तम के हर एक मंत्र से एक एक आहुति दी जाती है। तो इसे महाश्री होम कहा जाता है, श्री यज्ञ कहा जाता है, और ये बहुत लाभकारी होता है। तो जो भगवती का भोग है वह पायसम तिल सर्पशान है। पायस माने खीर, तिल माने क्या बोलते हैं आपका तिल हो गए आपके, और घी उसमें मिश्रित करके आपका, इन तीनों को मिला करके वो भगवती के समक्ष पान का पत्ता और लौंग इलायची भोग के लिए, नॉट फॉर दैट पर्पसेस, भोग के लिए रख करके वो आप भगवती के सामने रखिए। और यथोचित जो भगवती का पूजन है, जो बताया गया है नवरात्रि में जो करना चाहिए, विच आई टेल यू, आई बी कमिंग ऑन दैट, उससे पूजन करिए, बस आपकी मनोकामना और भगवती प्रसन्न होगी। आपने नवरात्रि में क्या करना चाहिए चीज बताया जी। मैंने अभी एक जैन मुनि जी की वीडियो देखी थी, वो फेसबुक पे थी। वो बता रहे थे कि नवरात्रि में आज के टाइम पे जो होता है वो पूरा ढोंग चल रहा है। वो बताते कि उनने मतलब एक हल्का सा बता रहा हूँ कि जैसे कि उनने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन तो साधना के दिन होते हैं, जिनमें ब्रह्मचार्य का और अलग अलग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इन सब का फॉलो करना होता है। स्त्रियों को अलग रहना पड़ता है, पुरुषों को अलग रहना पड़ता है, और इस तरीके से पूजा करनी पड़ती है। ये सब जी प्लीज। तो ये सब क्या चीज है, मतलब ये सही है, ये आज का कर रहे हैं वो सही है? आजकल तो एक तरीके से मैंने कहा ना, जो मेरा पहला कोट था फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माय पॉडकास्ट विद यू, कि ये ट्रेंड चलता है आजकल, तो वी फॉलो द ट्रेंड। तो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स ने दिखा दिया, तो वही दुर्गा पूजा हो गई, वही भगवती का अर्चन वंदन हो गया, क्योंकि हम जानना चाहते नहीं, क्योंकि हमें मतलब नहीं है। वी आर लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ करके हम सब कुछ भूल गए हैं। तो जो उनका कहना था बिल्कुल सही था, परंतु कुछ जगहों पर आज भी हमारे वहाँ पूजा जो बहुत अच्छी तरह होती है। और भगवती का पूजा करना मतलब जो है वो एक प्रकार से अपनी पूजा करना है। भगवती कहीं नहीं है, भगवती आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, विच इज नोन एज कुंडलिनी, दैट इज भगवती। और ये 9 दिन उन 8 चक्रों को जागृत करके 9वें में सिद्धिदात्री, सिद्धि प्राप्त करना है, और 10वें में विजयदशमी माने सिद्धि जब होगी तो फिर आप विजय हो गए सब चीज पर। तो ये अष्टचक्र भेजन का ही पूरा नवरात्रि सिग्निफिकेंस है पूरा। तो हमारे वहाँ ये 8-9 दिन रात्रि का अर्थ है, हमारे वहाँ रात्रि का अर्थ है समर्पण। देखिए हमारे में 3 चीज़ें हैं, दिस इज टू बी डिटेल, आई वांट टू टेल यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। हमारे में 3 चीज़ें हैं। हमारे वहाँ है प्रभात, मतलब सूर्य का प्रकाश, जहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर, इल्यूजन एंड डार्क, मतलब स्वच्छ साफ दिखना एवं धवल। फिर है बिल्कुल डार्क माने रात्रि, दिन रात, और एक और होता है जिसे कहते हैं सायं, संध्या काल, जो इल्यूजन है, डायलमा है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, जिसमें अगर आपके सामने रस्सी पड़ी हो कुछ दूर पर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह रस्सी है या सांप है। तो ये जो समय है, अध्यास जिसे हमारे पुराणों में कहा गया है, जिसे अज्ञान भी कहा गया है, तो ये 3 चीजें हैं हमारे वहाँ। ज्ञान, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, व्हेन यू नो कंप्लीटली एवरीथिंग एंड यू फॉलो दैट पाथ, कि हाँ मुझे सारी जानकारी हो गई एंड आई एम रेडी टू फॉलो दैट, और मैं उसी के हिसाब से मैं इतना ज्ञानी हूँ कि आई कैन मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल विद एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। दूसरी है रात्रि, कि भैया समर्पण भाव, जैसे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, यू हायर अ ड्राइवर, और आपने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग भैया गाड़ी सौंप दी उसको, आप बैठ गए पीछे की सीट में, बस पैसेंजर सीट में आप बैठ गए, एंड यू हैव हैंडेड ओवर योर होल लाइफ टू, अब तू भैया खाई में डाल, तू सही जगह मुझे पहुंचा, या तू जो कर, ये तेरे हाथ में। सो यू हैव हैंडेड ओवर योर लाइफ की टू दैट गाय, दैट स्टीयरिंग इज योर लाइफ। अब वो उसे कहाँ मुड़े, वो उसके हाथ में। सो दैट इज समर्पण।
उसे हमारे वहाँ कहते हैं रात्रि। नवरात्रि माने 9 दिनों तक भगवती को समर्पण, इसीलिए नवरात्रि माने नव समर्पण। तो इससे रात्रि से रात का कोई वो सिग्निफिकेंस नहीं है। रात्रि का अर्थ तो हमारे वहाँ लोगों ने ये कर दिया कि रात को हम ऐसे करें, रात को शांति हो जाती है। जो दिन की जो चहल पहल है ना, रात को वो शांत हो जाती है, और शांति में जो मन लगता है वो मन कभी नहीं लग सकता। वैसे तो रात होती कब है? ये तो हमारे नजरों का फेर है ना। हमारी कैपेसिटी केवल विबग्योर तक है, बैजनी से लाल तक की, परंतु उससे ऊपर भी प्रकाश है, उससे नीचे भी प्रकाश है, वॉयलेट से नीचे अल्ट्रा वॉयलेट है, रेड से ऊपर इंफ्रारेड है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, हमारे कैपेसिटी वॉयलेट से रेड तक की है, तो हमें लगता है कि रात्रि हो गई। रात्रि होती नहीं, कभी शांत होता है। तो रात्रि का अर्थ है कि जहाँ आपने समर्पण कर दिया अपने आप को भगवती को, 9 दिनों के लिए आप समर्पित हो जाइए कि माँ आई एम देयर विद यू, अब यथा योग्यम तथा कुरु, कि मैं तेरा हूँ बस। बीच में कोई नहीं आना चाहिए आपकी और भगवती के बीच में। देयर शुडंट बी एनी बैरियर बिटवीन यू एंड द डिवाइन एनर्जी। माँ और बेटे के बीच में तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो है भी कि माँ और बच्चे का जो रिलेशन है उसमें तीसरा तो आ ही नहीं सकता, पिता भी नहीं आ सकता। तो वो दैट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि। और ऐसे ही नवरात्रि में पूजन होना चाहिए। अपनी माँ के साथ आप बैठे हैं, अपनी माँ के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यू आर प्रेइंग योर मदर, दैट शुड बी द रियल पूजन ऑफ नवरात्रि। यहीं से मेरे को एक अलग सा क्वेश्चन आया। आपने एक चीज बोली थी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिन मतलब साल भर तो पूरा मांस भक्षण करते हैं, दारू पीते हैं, रात को सब चीज करते हैं। नवरात्रि का टाइम आया, बस प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सोमवार को चिकन खाते हैं और मंगलवार का व्रत रखते हैं। तो आपने मेरा डायलॉग बोल दिया कि पूरा, बिकॉज आई से दिस अ लॉट ओवर माय वीडियोस आल्सो। मेरी वीडियोस में ये बहुत मिलेगा, बिकॉज मैं तो इसका पूरा एंटी हूँ। अच्छा, जो ये चल रहा है इस समय का, ये हकीकत में जो आपने कहा कि रात को तो सोमवार की रात्रि, तो मतलब आई एम सॉरी अगर कोई सोमवार का व्रत रखता हो आप में से, तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द कॉमन पर्सन जो आज ऐसा फॉलो करते हैं, जो ये पाखंड करते हैं। नहीं हम लोग तो वेजिटेरियन है। नहीं, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु डू दिस। तो जो लोग करते हैं ऐसा, वो हकीकत में सोमवार को रात को दे आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, दे आर हैविंग लिकर्स, दे आर ईटिंग नॉनवेज, और मंगलवार की सुबह गंगाजल पी रहे होते हैं और वो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे होते हैं, मंगलवार का व्रत कर रहे होते हैं। हम किसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम किससे झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जी से। आप मत करो उनका पूजन, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो चिरंजीवी हैं, उन्होंने तो राम को प्राप्त कर लिया। उन्हें तुम्हारे व्रत की, तुम्हारे पूजन की, तुम्हारे इस ढोंग की आवश्यकता है ही नहीं। वो भगवान है भैया, उसे भगवान को तुम क्या बोलते हैं, ये पाखंड में रखोगे? तुम उससे झूठ बोल रहे हो जिसे सब कुछ पता है, जो ऊपर से देख करके बोल रहे होते होंगे, ये देखो ये रात को अभी इसने दारू पी है, सुबह ये मेरा व्रत करेगा और कल सुबह ये हनुमान जी का भक्त बन के सिंदूर लगा करके घूमेगा रोड में, ये पाखंड करेगा। वो ऊपर से देख करके बेचारे क्या बोलते हैं, शर्मसार हो रहे होते हैं कि क्या भक्त मिला है मेरे को एक ऐसा। वो जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, तो रात का जो वो मुंह में भरा हुआ होता है उन लोगों का, वो जब सुबह जब हनुमान चालीसा में जाता है, हनुमान जी भी कहते हैं हनुमान चालीसा भी अपवित्र कर दी मेरी। तो ये चीजें हम किसे पागल बना रहे हैं? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। हम अपने आप को पागल बना रहे हैं सब करके, हम अपने धर्म को खत्म कर रहे हैं। ये तो आपने कुछ वैसे भी नया बता दिया। हाँ, ये इफ यू आर कमिंग टू नो दिस टुडे, सो इट इज देयर। नहीं, जस्ट लाइक अब एनिमल तो बहुत है हमारे उसमें। गाय को हम माता मानते हैं, पूज करते हैं, तो बोला जाता है कि अगर कोई दूसरा धर्म का उसे कुछ करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल। पर मुर्गियों की जब बात आती है तो लोग भर भर के दिन में 2-2, 3-3 चिकन वगैरह खाते हैं मुर्गी, क्योंकि उनसे कोई भगवान जुड़े नहीं है, इस वजह से ये भी रीजन है। या उनको नॉलेज नहीं है कि कोई भगवान उनसे जुड़े भी हैं करके। ही इज सेइंग करेक्ट, बिकॉज़ द लैक ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं ना। हम लोग भगवती की पूजा का मतलब समझ लेते हैं, चुनरी चढ़ा दी, उनके आगे वो 5 रुपए का पूड़ा ले आए, क्या भजन तो हम गाते हैं, तेरे द्वार पर मैं लाई सोने का श्रृंगार, और 5 रुपए का पूड़ा होता है में, तो हम उसे ठग रहे होते हैं। बट हाँ, हमारा मतलब होता है कि ये कर दिया और ऐसा कर दिया, पूरी प्रसाद चढ़ा दिया तो पूजा हो गई। अरे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दैट भगवती? आप उस भगवती के बारे में जानते क्या हैं? हम लोग भगवान को जानते नहीं। वी डोंट नो गॉड, वी जस्ट बिलीव इन गॉड। मानते हैं, हम मानते हैं उन्हें। बिलीव इज फॉल्स, नोइंग इज ट्रू। आई वाज लिसनिंग टू जया किशोरी वन डे, शी वाज सेइंग दैट यू आर नॉट सपोज टू नो गॉड। भगवान जानने की चीज नहीं, भगवान मानने की चीज है। तो आई वाज लाफिंग ऑन बिकॉज मानने का अर्थ है बंधु कि अभी 50-50 है।
कुछ अलग है। जैसे आप माने कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं मेरा नियम ऐसा है, एक अच्छे व्यक्ति को हमने पॉडकास्ट पर बुलाया है, अंडरस्टैंडिंग दैट हाँ मान रहे हैं आप कि मैं ऐसा हूँगा, जस्ट बाय नोइंग, मतलब इसमें भी नोइंग है आपकी कहीं ना कहीं, मानने में भी जानना है, जस्ट बाय मतलब एक 50-50 है आपका कि हाँ भाई जो हमने देखा, जो हमने मतलब ये चीज़ें इसका फिजिकल जो हमने वो चीज़ देखी उसकी वजह से क्या बोलते हैं एक मानना है कि भैया ये व्यक्ति अच्छा होगा। बट अभी मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और मैं आवारागर्दी करूँ और गलत आचरण का प्रयोग करूँ तो जो मानना आपका, जो इमेज आपने सेट करी है दिमाग में मेरी, वो इमेज गई ऑब्वियसली। ये रह गया, किस आदमी को बुला दिया हमने, हो सकता है आप पॉडकास्ट का डिलीट कर दें, सब किसी और को बुलाओ जो अच्छा हो हकीकत में। तो वो तो जो ये है हमारा मानना इज अ फॉल्स बिलीफ। मानना मतलब फॉल्स, झूठ है, 50-50 भी क्या झूठ है बिल्कुल। जानने का अर्थ है कि आपसे मैं मिल गया, आप जान गए कि आई एम कणाद आत्रेय, तो अब मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। कोई आपसे पूछेगा हु इज कणाद आत्रेय, तो आप मैं अच्छा होऊंगा तो यू विल बी लाइक यार ही इज अ वेरी गुड गाय, ही इज लाइक दैट। और अगर मैं गलत हूँगा, यार खाली किस आदमी को बुला बैठे, बड़ा गंदा आदमी था, ही वाज लिटरली पैथेटिक। बट यू नो ना हु आई एम, knowing is far more better. Knowing is the utmost relation which is set between the deity and yourself. तो वही हम लोग जानते नहीं है भगवती को कि है क्या, उसकी पूजा तो करना चाहते हैं परंतु हम उसको जानते नहीं। नोइंग मीन्स वो क्या उनका श्रृंगार है, क्या उनका आचरण है, क्या भगवती का स्वरूप है, क्या उसका महत्व है, क्या भगवती का आसन है, वो शिव पर्यंक क्या है जिस भगवती के आसन के लिए कहा गया है, क्या बोलते हैं जो भगवती जिस सुरपुर में जो भगवती रहती हैं उसके लिए कहा गया सुधा सिंधोर मध्य सुरविट विवाट परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवन मध्य चिंता मणिग्रहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलया भजंती त्वाम अहम धन्या कदिचन चिदानंद लहरी। कि वो भगवती किस पर विराजमान है, सुरपुर के बारे में बताया गया है जहाँ भगवती रहती हैं, वहाँ कैसा है, सुधा सिंधोर मध्य, एक अमृत के कलश को उत्पन्न करने के लिए, अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हो गया, उतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, क्या क्या चीज़ें, विष भी निकला, भगवान ने धारण किया, उतनी चीज़ें हुई, उसमें भी राहु केतु इधर उधर ये सब चीज़ें हुई जो हमने सुना है पुराणों में, जो हमारे पुराणों में वर्णित है। एक अमृत के कुंभ के लिए राक्षसों को मदिरा पिला दी, मोहिनी अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने, और देवताओं को सुराप, वो क्या बोलते हैं आपको, ये अमृत पान कराया, असुरों को सुरापान कराया, तो इतना कुछ हुआ। और भगवती सुधा सिंध अर्थात सुधा के सागर मतलब अमृत के सागर में रहती है। सुधा सिंधोर मध्य सुरविट पिवाट परिवृते। हमारे घर में थोड़े औषधि के अच्छी अगर बागवानी हो तो कितना आनंद आता है, और वहाँ सुरविट पिवा कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, संजीवनी औषधियाँ हैं चारों ओर, विटप वाटिप परिवृत्ति, पूरा वहाँ मतलब पूरा जो द्वीप है वो वैसे विटपों से अर्थात वृक्षों से भरा हुआ है। मणि द्वीपे नीपो, सोना चांदी हो जाए थोड़ा आदमी खुश हो जाता है, खुश हो जाता है, उसे लगता है कि सब मिल गया मेरे को। चेने बाहर से पहन के चलता है, इवन आई एम वेयरिंग, आई होप इट्स नॉट बीन सीन ओवर हियर, बट इवन आई एम वेयरिंग, तो आदमी को लगता है कि क्या बोलते हैं सोना चांदी बाहर से पहन के चलो, हाथों में वो गोल्डन बॉयज करके फिर इंस्टाग्राम चैनल भी बन जाता है तो बट या भगवती सुरविट वाटिप परिवृते मणि द्वीप, वो मणि के पूरे द्वीप में रहती है, पूरा द्वीप ही मणि का है वहाँ। मणि द्वीपे सुधा का मणि सुरभि विवाटी परिवृते मणि द्वीपे नीपो पवन मति चिंता मणि ग्रहे। थोड़ा सा हमारे वहाँ क्या बोलते हैं एयर कंडीशनर की हवा आ जाए, सेंट्रल एसी लगा हो और खुशबूदार हवा हो तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं, सुगंध आ रही हो तो कितना मन प्रसन्न हो जाता है। भगवती के वहाँ कैसा है, हवा चलती है तो अमृत के सागर से होती हुई हवा, वैसी औषधि चारों ओर, संजीवनी के वृक्ष वैसे विटप, और मणि के द्वीप में जो हवा चलती होगी वो कैसी होती होगी, अमृत में क्या बोलते हैं वायु, उस सुरपुर में भगवती। और हमको थोड़ी सी गद्दी मिल जाए, दिस कंफर्टेबल सोफा, आई एम सिटिंग इट विद फुल कंफर्ट ओवर हियर इन दिस कंफर्टेबल सोफा, इट इज क्वाइट गुड ऑल्सो, तो आई एम सिटिंग विद फुल कंफर्ट, मैं बड़े मजे से बैठा हुआ हूँ। और थोड़ी ऊंची गद्दी मिल जाए आदमी को तो वो अपना जैसा किसी को देखता ही नहीं कि हाँ भैया ये तो मेरे पास गद्दी है, आई एम हैविंग द पावर। और कुर्सी का ही खेल है, हर कोई कुर्सी के चक्कर में चल रहा है, चाहे वो कमल खिले चाहे वो आशीर्वाद हो, कोई हो लगे हैं वो क्या बोलते हैं कुर्सी के चक्कर में। सॉरी बिट controversial, but my every sentence is having a controversy. I'm sorry for that, but I'm not sorry also because it's true. तो कुर्सी का खेल चलता है पूरा हर जगह, और भगवती के पास कौन सी कुर्सी है, कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं, कोई ऐसा वैसा राज सिंहासन नहीं है। शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलया, स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव क्या बोलते हैं नीचे से लेटे हुए हैं।
जिनके आगे देवता तक भीख मांगते हैं, वो भगवती के नीचे लेटे हुए हैं। और चार जो चौकी के जो चार स्तंभ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सदाशिव ने पकड़े हुए हैं, उसके ऊपर भगवती का निज पर्यंक है वो, और उस पर भगवती विराजमान होती है। ऐसी है भगवती, हमने जाना ही नहीं कभी। यही चीज है। और हम उसको फर्जी चीजें चढ़ाते हैं, 5 रुपए का पूड़ा चढ़ाते हैं। नहीं, लोगों को पता नहीं है, लोगों के अंदर भ्रांति है। हमें लोगों को तो विधि भी नहीं पता, आपको तो विधि बताएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं विधि के ऊपर मैंने जो आपसे कहा अभी, कि तो हमारे वहाँ जो चिकन जो ये चीजें लोग खाते हैं उन्हें पता ही नहीं, और नवरात्रि का व्रत लेते हैं कि भगवती के पार्षद हैं, मयूर कुक्कुट व्रत है। भगवती के दोनों मयूर और कुक्कुट दोनों भगवती के पार्षद हैं, और हम चिकन का सेवन कर रहे हैं और क्या बोलते हैं व्रत ले रहे हैं। किसे पागल बना रहे हैं? वो भगवती को जो सब जानती है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो बुद्धि है, जो चिति रूपेण संस्थिता, जो सब कुछ जानती है, जो सब कुछ जानती है आपके बारे में, ईच एंड एवरीथिंग, विच नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसकी वजह से आप हैं। सोचना भी जिसकी वजह से है, बुद्धि रूपेण, अर्थात जब आप सोचेंगे, जब विचार आएंगे, तभी तो आप यू कैन मैनिफेस्ट देम इन द फिजिकल वर्ल्ड। If the connection is coming, the thoughts are coming in my mind, then only I'm able to express it verbally in front of you. That's true. तो वही वाली बात है। तो जो बुद्धि रूप है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, जो हमारी सारी थॉट्स का, पूरे संसार का जो कारणभूत तत्व है, हम उसको झूठ बोलने में, उसको पागल बनाने के चक्कर में, तो हमसे बड़ा पागल होगा कौन? तो ये जो कर्म कर रहे हैं आजकल के नवयुवक, जो ये रात को क्या बोलते हैं शराब और सुबह गंगाजल, ये किसी को पागल नहीं है, खुद को पागल बना रहे हैं, खुद से धोखा कर रहे हैं। और ये डूबेंगे ही डूबेंगे, इन्हें पार लगाने वाला कोई है नहीं जब तक ये चीजें ना छुड़े। 2 नावों में सवार होकर कभी नैया पार नहीं होती, और ये तो नाव में भी नहीं है, तो रियल लाइफ में भी नहीं है। ये तो रियल लाइफ में भी नहीं है। ये कुछ नहीं है, ना आस्तिक है ना नास्तिक है, ढोंगी है। नास्तिक वो व्यक्ति है जो उस रियल चीज को मानता है। यू कैन कॉल मी ऑल्सो अ नास्तिक बिकॉज आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस और हेल्यूसिनेशन। I believe in permanency and real practical thing, the real thing. मैं सुपरस्टिशन का खंडन करता हूँ, मैं पुराणों के तक अंधविश्वासों का खंडन करता हूँ कितनी जगहों पर। इट मस्ट साउंड बिट पैथेटिक ऑल्सो एंड बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, और ये चीज़ सुनकर के हो सकता है लोगों को बड़ा गलत लगे। मैं पुराणों का भी खंडन करता हूँ, क्योंकि हमारे पुराणों में भी बहुत जगह पर छेड़छाड़ करी गई है। मुगलों ने, तुर्कों ने, अंग्रेजों ने हमारे पुराणों पर छेड़छाड़ करी है। इवन मैक्स मूलर, हु स्क्रिप्टेड ऋग्वेद इन हिज ओन लैंग्वेज, ऋग्वेद का भाष्य लिखा जिसने अपनी भाषा में, क्योंकि मंत्र तो बदल नहीं सकता था, तो एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में लिखा, तो उसने ऋग्वेद के एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि ऋग्वेद में गौमांस खाना चाहिए। ही कोटेड दिस, और वो बल्कि हमारे वहां कहीं है ही नहीं, अपने मन से, बिकॉज ही रोट अ लेटर टू द ईस्ट, टू द आई वुड से द टू द वेस्टर्न कल्चर, मतलब जो इंग्लैंड में था उस समय का, आई एम फॉरगेटिंग दैट अबाउट दैट। तो उसको उसने लेटर लिखा, ही रोट दैट कि वी कांट ओवरटेक इंडिया बिकॉज दे आर सो रिच इन कल्चर, हेरिटेज, कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, एंड देयर इंटेलेक्चुअल पावर इज सो हाई दैट वी कांट overtake them until and unless we don't sow the seeds of our culture in their mindset. So they play with our minds, और हमारे दिमागों से खेला जाता है। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हम अपने आप को बरगला रहे हैं, और जब तक हम खुद से प्रण लेकर के इन्हें नहीं त्यागेंगे, we won't be able to come out of it. इन चीजों की वजह से ही तो आज हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर बिल्कुल जा रहे हैं। संस्कृति में आई कहाँ, दूर जाना तो छोड़ो, हम पास ही कब थे उसके, वो तो है। हम पास ही कब थे? दूर तो तब गए ना जब पास होंगे। हम लोग पास ही कब हैं अपनी संस्कृति के? कौन जानता है अपनी संस्कृति के बारे में? हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, संस्कृति के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो वी वर हैविंग सो रिच कल्चर कि हमारे में लकड़हारा तक संस्कृत में बात करता था। व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन दैट डे व्हेन यू विजिटेड मी फॉर द पॉडकास्ट, तो हमारी उस दिन बात हुई थी वो लकड़हारे वाली। सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि नीचे का ये उत्तरोष्ट कट गया तो प वर्ग का आप उच्चारण नहीं कर सकते। पूरा संवाद हुआ है, प वर्ग का प्रयोग नहीं करा गया संस्कृत में। उसको जरा आप हमारे ऑडियंस को भी बताइए ताकि उनको पूरा कॉन्सेप्ट पता चले, कॉन्टेक्स्ट। सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन हिंदी। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार एक राजा मतलब जंगल में आखेट के लिए गया फॉर शिकार खेलने के लिए। सो ही वेंट देयर आर्चरी टू प्रैक्टिस हिज आर्चरी स्किल्स। तो वो गया, तो आखेट खेलने के लिए गया, तो ही जस्ट पॉइंटेड ऑन अ डेयर, उसको क्या बोलते हैं, ही एम्ड ऑन अ डेयर एंड ही शॉट हिज एरो फ्रॉम हिज बो। तो उसने निशाना लगाया, तो क्या हुआ कि जब बो छोड़ा उसने, बो से जब बाण छोड़ा तो उसका जो बाण था
जो पीछे का जो भाग होता है एरो का जो पीछे का भाग होता है उससे उसके नीचे का होंठ कट गया, जो छोड़ते समय नीचे का भाग कट गया, तो उसका जो नीचे का होंठ होता है वो नीचे गिर गया, कट के नीचे गिर गया। तो अब वो दर्द में करा रहा था, चिल्ला रहा था, ही वाज क्राइंग। तो वहीं पर एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था जंगल में, तो उसने आवाज़ सुनी चिल्लाने की। वो आया, कौन चिल्ला रहा है, कहीं किसी जंगली जानवर ने तो नहीं खा दिया, कोई परेशानी तो नहीं होगी। ही केम अप फॉर हेल्प, क्योंकि उस समय के लोग तो मानवता जानते थे, आजकल के जैसे क्रूर नहीं थे कि मर रहा है तो मरे, हमें क्या, हम तो ठीक हैं। तो ही वाज काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, आई वुड से। आजकल तो बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनते हैं, बट ह्यूमन बीइंग है नहीं, दैट्स ट्रू। तो अगेन आई एम कंट्रोवर्सिंग ऑन सलमान खान, सॉरी आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिज ब्रांड। उसने देखा तो एज अ ह्यूमन नेचर टू हेल्प हिम, ही वेंट टुवर्ड्स हिम एंड ही आस्क्ड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड किम भवत, व्हाट हैपेंड टू यू। तो उसने जब देखा तो राजा ने हाथ हटाया, तो उसने देखा कि लहूलुहान हुआ पड़ा है, रक्त बिल्कुल सिंचित हो रहा है, खूब पूरा रक्त रंजित हो गया है पूरा शरीर, और नीचे का होंठ कट गया है। तो लकड़हारे ने पूरा संवाद करा है उससे। वो करीब है आपका 80 पन्नों का, शायद मेरे ख्याल से संवाद है, वो पूरा 80 पन्नों का संवाद है। उसने पूरा बात करी है, लकड़हारे ने प्रश्न करा है, राजा ने उत्तर दिया है प्रश्न का, और उसमें प वर्ग का प फ ब भ म, जिसमें ये हमारा नीचे का होंठ प्रयोग होता है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करा है। So you can understand the heritage of सनातन वैदिक धर्म। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज आप बोलना चाह रहे हो कि It was a common language that time। एक लकड़हारा, सामान्य लकड़ी काटने वाला लड़का, लकड़हारा पूछ रहा है, एक आदमी पूछ रहा है, किम भवता नृपतेषां किम अर्थेन का हृतम भवेत्, कि आप इतना करा क्यों रहे हैं, दर्द में चिल्ला क्यों रहे हैं। एंड ही इज लाइक, जस्ट बिकॉज मेरा ये होंठ कट गया है। हमारे वहाँ क्लास 8 तक संस्कृत सिखाई जाती है, राइट? और 8 तक भी आपको राम धातु के रूप आते हैं? हम कुछ नहीं आता। उसके बड़ी बाद मुश्किल से पढ़ा नहीं छोड़ दिया। सुभाषितानी पढ़े हैं? ये सब तो पढ़ाया नहीं है, मतलब उसके बाद तो फिर हमारे पूरा सिलेबस से हट गया स्कूलों में भी। हाँ, आज के टाइम में तो है भी या नहीं, मैकाले की शिक्षा प्रणाली। हाँ, घर में ये बताया जा रहा था कि बेटा थोड़ा डिफिकल्ट है संस्कृत पढ़ना, कोई बात नहीं, 2-3 साल ही पढ़ना है, उसके बाद आने वाले समय में लोग अभी के लोग संस्कृत को अब तो लोग जानने लग गए, बिकॉज यंग गाइज लाइक यू, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड संस्कृत, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। आज हम सीखना चाहें तो हमें कितना टाइम लगेगा? Approximately 21 days are enough to learn Sanskrit बस completely. Yes. In Karnataka there is a Gurukul. They say that yes, we can make you learn Sanskrit in 21 days, and that's true. Even I know Sanskrit. I came to know about Sanskrit knowledge. I gained my Sanskrit knowledge in 21 days. बट बोला तो जाता है कि संस्कृत बहुत ज्यादा हार्ड हुआ है करके। बोला तो यह भी जाता है कि शराब पीना गलत है, परंतु पीना छोड़ता है आदमी। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते ना। On that day I was talking to you about comfort zone only। जाड़ों में गंबल छोड़ना कोई नहीं चाहता। सुबह 4 बजे तुम्हारे अगर गद्दे को खींचे, तुम गालियां दोगे उसे, you will curse him। परंतु क्या बोलते हैं, वो जो व्यक्ति बिस्तर को त्याग करके 4 बजे he is going for his meditation, he is quite different from others। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 21 दिन में उसके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि you will come to know the fundamental knowledge कि कैसे कहाँ पर क्या प्रयोग करना है, कैसे बोलना है। एंड once you start to know about the verbal knowledge in vocabulary, you can use Sanskrit in your vocabulary. That's easy for you to understand it in grammatical way also, because first of all you need to know the literature of Sanskrit, then you are supposed to understand the grammar। If you will go for pad dhatu ke roop, lat dhatu ke roop, lit lakar, lot lakar, if you will go for लघु सिद्धांत कौमुदी and all that, क्या 14 समुच्चयों के लिए आप जाएंगे, 9 पंचवारम, if you will go for that, अयुण ऋ कयुण योच, if you will go for this you won't understand। हमारे वहाँ तो आ लिखाते भी नहीं है संस्कृत में, हमारे तो अय उण है, अय ओच है, ऐसी चीजें हैं, अय उण ऋक, अय ओच, अय वरट, ऐसे करके चीजें लिखाई जाती हैं। यमंगणनम, अब आप लोग तो आ पढ़े हुए होंगे। हाँ। वो भी आजकल तो आ याद नहीं है, 52 आ याद नहीं है कितनों को। आई होप यू नो दैट। शायद याद होंगे। शायद। सॉरी, ये तो पर्सनल हो गया थोड़ा सा। नहीं, अब वही है, हमारे यूज टू पे रहा नहीं। अब तो पहले फिर भी हिंदी चलती थी, चलो फिर इंग्लिश भी आई, तो नई लैंग्वेज आ गई इंग्लिश। हाँ, वो लेडीज संगीत वाली इंग्लिश आ गई। इंग्लिश में तो वही है, अब वही चलते रह रहा है, तो हिंदी का तो कोई यूज ही नहीं हो पा रहा है।
देखिए ना, हमारे वहाँ उनको पता था ना कि क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर को पता था कि हमारे ब्लड में है वो चीज़, और ये लोगों को अगर हम इनकी चीज़ पढ़ाएंगे, ये हर कोई क्या बोलते हैं हमसे अलग निकलेगा, हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे, दे नो दैट। तो हम पर हाउ दे विल कंट्रोल अस। कुछ हमारे बीच के लोग बिक गए, जो धर्म गुरु थे, जिन्हें पैसे से मतलब था, वो बिक गए। उन्होंने क्या बोलते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि पहले से ईगोइस्टिक तो लोग रहते ही हैं हर जगह, वो होता ही है, तो कुछ ईगो के लिए वजह से जिनका ईगो हर्ट हो गया, वो उसकी वजह से बिक गए कि राजा ने कुछ कह दिया गलत, या किसी ऐसे व्यक्ति ने कह दिया गलत, तो उसको खत्म करने के लिए ईगोइस्टिक हो गए, तो अब उसकी वजह से बिक गए, तो उन्होंने छेड़छाड़ कर दी चीज़ों में। और हमारे वहाँ तो कहा गया ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, कि जो ब्राह्मण ने कह दिया वह भगवान का वाक्य है, क्योंकि हमारे वहाँ माना गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत, कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, वेद पुरुष भगवान के। तो यह चीज़ हमारे वहाँ मान ली गई, तो हमारे वहाँ कहा गया कि ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी, क्योंकि हमारे वहाँ एक श्लोक भी आता है कि क्या बोलते, देवाधीनम जगत शरणम सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, कि क्या बोलते हैं ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। तो हमारे वहाँ तो ब्राह्मण ने जो कह दिया उसे हमने मान लिया, सच मानना है। अब ब्राह्मण ने वह सही किया है या सही करा है या नहीं किया, वो हमने अपनी बुद्धि से, चेतना से सोचा नहीं, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, पुराणों में छेड़छाड़ हुई। एंड टुडे द रीज़न इज़ कि आज हमारे हेरिटेज को जो आप कह रहे हैं दूर जा रहे हैं, दूर नहीं, हम भूल चुके हैं। आज केवल इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स तक, इंस्टाग्राम की रील्स तक भगवान केवल और केवल एक, जिसे कहते हैं लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए, कमेंट्स के लिए रह गए। एंड दैट्स लिटरली पैथेटिक, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है सनातन धर्म को बदनाम करने की। धर्म बदनाम नहीं होगा, परंतु लोग खत्म हो जाएंगे, लोगों का पतन हो जाएगा। एंड दैट्स लिटरली ब्रूटल फॉर अस। यहीं पर से एक चीज़ है कि आपने अभी बात करी कि हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो जो आजकल हम देखते हैं झांकियाँ निकली जाती हैं, झांकियों में भगवान को बना के नचाया जाता है, शादियों में राधा कृष्ण को कपड़े पहना के नचाया जाता है, रील्स में राधा कृष्ण बने बने हैं, राधा कृष्ण जो कि इतने आकर्षण वाले हैं कि मतलब उनको देख के कोई नॉर्मल आदमी देखे तो बेहोश हो जाए, और ऐसे लोग वो चीज बनते हैं, भगवान का स्वरूप धारण करते हैं। क्या सही चीज है? चौराहे पर उतार दिए गए हमारे भगवान, वही चीज है, वैश्यालय बना दिया हमारे धर्म को। बात थोड़ी सी कटु है, पॉडकास्ट से हट करके भी है, क्योंकि ये बात सत्य है कि हमारा धर्म आज वैश्यालय बन चुका है, जहाँ कोई भी आ रहा है अपना नग्न आवृत्ति दिखा के चले जा रहा है, और हम उसे स्वीकार कर ले रहे हैं, उसे हम धर्म मान ले रहे हैं। ये विष फैला दिया गया है हमारे वहाँ, और ये विष हमें समाप्ति की ओर ले जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लोग वास्तविक धर्म को खत्म कर देंगे और एक खोखला, एक पाखंड वर्चस्व स्थापित करेंगे, जिसमें केवल इन लोगों की सत्ता होगी और वास्तविकता समाप्त हो जाएगी। ये कितना गलत है, सोचो। ब्रह्मांड के नायक जो गोकुल में जिनका क्या बोलते हैं प्राकट्य करने की हिम्मत दुनिया में केवल क्या बोलते हैं वसुदेव और देवकी, और पालन करने का क्या बोलते हैं साहस केवल और केवल यशोदा और नंद बाबा में था, वो आज जगह जगह पैदा हो जा रहे हैं। कृष्ण केवल एक बार पैदा हुए, और आज हर भागवत कथा में, हर तीसरी जगह भागवत कथा में वहाँ कृष्ण की झांकी निकलती है, वहाँ कृष्ण पैदा हो रहे हैं। कौन ब्रह्मांड में ऐसा पैदा हो गया जो कृष्ण को पैदा कर देगा? कृष्ण के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, बस दिखावा करना है। रोड पर वो जगत जननी भगवती महाकाली जो सबसे गुप्त है, जिसका स्वरूप के बारे में जो आप देखते हैं ना, भगवती का स्वरूप, इफ आई टेल यू, इट इज टोटली द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। भगवती ऊपर हैं, शिव नीचे हैं, दैट टोटली स्टैंड्स फॉर E = MC²। शिव शक्तिया युक्त, दैट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस भगवती को आज चौराहे पर 50 रुपए के नोट के लिए नचा दे रहे हैं लोग। कितना नीचे गिरोगे, और कितना नीचे हम गिर गए हैं। एंड वी आर प्रेइंग, वी आर लाइक वाओ, इट्स लिटरली ब्यूटीफुल, वी आर डांसिंग, वी आर चैंटिंग, गीता रोड पर बेच रहे हैं, एंड वी आर लाइक वी आर हैप्पी, वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ सनातन वैदिक धर्म। भाई क्या है, तवायफ है क्या हमारा धर्म?
वैश्यालय थोड़ी है ये, यहाँ नृत्य थोड़ी ही होता है। इट इज नॉट प्रोस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट यार। आर सनातन वैदिक धर्म इज सनातन वैदिक धर्म। यहाँ सप्तऋषि भगवान स्वयं 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं। यहाँ हमारे वहां क्या बोलते हैं, भगवान पत्थर से तक प्रकट हो जाते हैं भाव हो तो। हमारे वहां भगवान को जानने के लिए कुछ नहीं, बस समर्पण कर दो, स्वीकार हो गई तुम्हारी पूजा। और हमारे उस परम पिता, उस अलौकिक शक्ति को क्या बोलते हैं, रोड पर नचा दे रहे हैं ऐसे लोग, और हम उसका आनंद ले रहे हैं। और कितना नीचे हम गिरना चाहते हैं बताइए। आप खुद बताइए, आपके माँ बाप रोड पर नाचेंगे ऐसे 50 रुपए के लिए, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। If your mother and your father, if somebody is saying I'll give them 500 rupees, make them dance on the road, how you'll feel? गुस्सा आएगा ऑब्वियसली, हम और गालियां देंगे और जो है गालियां बस मारेंगे, मतलब गाली तो बहुत छोटा हो गया भैया। उस समय जो आपकी इंटेंशंस होगी, you can't even imagine, you even don't know what you gonna do at that time। आप खून ना कर दो उस व्यक्ति का। अगर कोई 500 रुपए दे करके, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दैट, आपके पिता आपके माँ से कहीं ले 500 रुपए पकड़ो, नाच, चल नाच, और आपके सामने हो रहा हो, या मुझ जैसा व्यक्ति होगा तो आई एम सॉरी, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर हिम। तो जो जगत के पिता हैं उसको चौराहे पर नचा रहे हैं, जो जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, और पार्वती परमेश्वर व राधा कृष्ण जगत के आधार चौराहे पर नाच रहे हैं और हम आनंद ले रहे हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा निर्लज्ज व्यक्ति है कौन बताइए? अपने माँ बाप को हम चौराहे पर नचा रहे हैं, हमसे बड़ा निर्लज्ज कौन है बताइए? और यह होना नहीं चाहिए। दैट इज लिटरली रॉन्ग, पैथेटिक। ये हमारे धर्म की उलाहना है, सरेआम बेइज्जती है। धर्म नहीं या वैश्यालय है जहाँ हमारे भगवान इसने घृणित व्यवहार में नजर आते हैं। यह घृणित स्वरूप है, बिल्कुल घृणित कार्य है, ये घृणास्पद कार्य है, बिल्कुल यह नहीं होना चाहिए, गलत है। जो ये आजकल चीजें हो रही है, चीजें घटित हो रही है, ठीक है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये पहले से प्रिडिक्टेड है? हाँ बिल्कुल है। वो तो एक गाना है नहीं, हंस चुगेगा दाना घुन का कौवा मोती खाएगा। हमारे वहाँ तो भविष्य मालिका है बंधु, जिसने प्रेडिक्ट कर दिया था कि कोविड आएगा, एक ऐसी महामारी होगी जो जनहानि करेगी। तो मैं जानना चाह रहा था, साधना हम कैसे करें? अगर हम माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहें तो क्या साधना कैसे करना चाहिए? माँ अप्रसन्न रहती कब अपने बालकों से, पहले तो यह बात है। दूसरा, साधना करने का अर्थ है भगवती को अगर आप साधन स्वरूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो सधी तो वो शिव से भी नहीं। साधना नहीं कर सकते हम। भगवती की अर्चना कैसे करें, भगवती की उपासना कैसे करें, भगवती से प्रेम कैसे करें, भगवती के सन्निकट कैसे जाएं, दिस शुड बी योर क्वेश्चन। तो भगवती के सन्निकट जाने का, आई एम सॉरी, आई एम काइंड ऑफ करेक्टिंग यू, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू अगेन आस्क मी दिस थिंग बिकॉज आई विल आंसर इट। आस्क मी इन अ वे कि क्या बोलते हैं, हम भगवती को प्रसन्न कैसे करें। या प्लीज गो थ्रू इट। सो आई एम सॉरी, नाउ हम भगवती को कैसे प्रसन्न करें? या सो अबाउट भगवती को प्रसन्न करने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करते हैं। देखिए जी, एक है दक्षिणाचार, जो सामान्यतः हमारे वहाँ जो पूजन बताया गया हमारे शास्त्रों में, भगवती का जो पौराणिक जो शास्त्रोक्त पूजन है, वेदोक्त पूजन है, जिसमें भगवती की स्थापना है, भगवती का षोडशोपचार पूजन है, भगवती का क्या बोलते हैं अभिषेक है, भगवती का क्या बोलते हैं मंत्र प्रसाद इत्यादि है, भगवती को भोग लगाना है, भगवती का निराजन आरती और प्रसाद वितरण है। और भगवती के निमित्त फिर जो भी आप गुरु, एक अच्छे गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, क्योंकि आजकल तो गुरु भी बहुत प्रकार के हो गए, बिकॉज आजकल तो गुरुओं का बाजार लगता है। Nowadays people are wearing big things and they are like, we have done sadhana from Himalayas, we are from this place, we have done this and we have done this, and चाहे उन्हें सही से अभी हरि ओम कहना नहीं आता हो, they don't know how to sit, how to speak, but they are like, yeah, we have done this, we have done that, और बाहर से आडंबर बना लिया अपना, काले कपड़े पहन लिए, लाल पहन लिए, हरे पहन लिए, पीले पहन लिए, थोड़ा मालाएं डाल ली बड़ी बड़ी। देखो मेरा ये मानना है, आप डालिए, ठीक है, आपके वस्त्र हैं, आप पहनिए उसे, परंतु प्रोवाइड द करेक्ट थिंग। धर्म के नाम पर बरगलाओ तो मत, दुकान तो मत चलाओ। धर्म है यार, वो दुकानदारी नहीं है।
So sit beneath a good guru who knows भगवती अर्चन, भगवती पूजनम, जो भगवती को प्रसन्न करना जानते हो, जिनका भगवती के साथ मातृत्व भाव हो, मातृ स्नेह हो, ऐसे गुरु के पास बैठिए, उनसे यथोचित दीक्षा लीजिए। जो वो देखेंगे आप में कैपेसिटी है। डोंट गो टू अ गुरु हु इज लाइक, जिनके कोर्सेज हैं कि हाँ स्पेंड दिस मच एंड आई विल गिव यू दिस दीक्षा। डोंट गो टू देम, गो टू गुरु। गुकारस चांदकारो ही रुकारस तेज उच्यते। Guru is not a professional being. Guru is a personal intellectual energy which invokes your inner heritance. So you are supposed to go to that personality. उसके पास बैठिए, उसके पास बैठ करके वो जो आप में गुण देखें, उसके अनुसार जो वो आपको प्रेरणा दें, वैसे उस चीज़ का भगवती के निमित्त सुमिरन करिए, जप करिए, पूजन करिए और भगवती को आत्मीय भाव से समर्पण करिए। और विशेषकर रात्रि में भगवती का पूजन करिए। नवरात्रि का ही विशेष महत्व है। रात्रि के समय जो हो सके भगवती का अर्चन वंदन करिए, श्रीयंत्र पूजन करिए, जो महायंत्र जिसे कहा गया, 64 यंत्रों का सर्वोत्कृष्ट यंत्र महातंत्र जिसे कहा गया, जिसे महामेरु कहते हैं, उसका पूजन करिए। अगर जानना चाहते हैं तो श्री विद्या के बारे में पढ़िए, प्रैक्टिकल ना कर सकें थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़िए, भगवती के बारे में पढ़िए, भगवती क्या है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा इस नवरात्रि पर्व में दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती है हमारी, उसके 13 अध्याय, प्रारंभिक कवच अर्गला कीलक, और उधर मूर्ति रहस्य, क्षमा याचना, कुंजिका स्तोत्र, वो जो क्या बोलते हैं ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्तम है आपका, उस चीज़ का पाठ करिए। भगवती का पूर्ण जो एक नियमित पाठ होता है, जो विधिवत जो पाठ जो सप्तशती में ही बताया गया है, आगे आप पढ़ेंगे उसमें जो उसमें बताया गया, वैसे पाठ करिए। नित्य 9 दिन तक करिए रात्रि के समय, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अब नवरात्रि जिस लाइक अभी एंडिंग पे आ रही है, तो जब नवरात्रि हम एंड करते हैं तो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि अष्टमी, नवमी, दशमी कब इसको उद्यापन करें, उसका क्या, उसको इसमें क्या बोलते हैं? हाँ, उद्यापन ही कहते हैं उसे। इसको मतलब पूर्ण कैसे करें, उसको पूर्ण कैसे किया जाए, कैसे इसको मतलब विश्राम कैसे दें, और व्रतों कब करें, अष्टमी को करें, नवमी को करें या दशमी को करें। और इसी में एक और है कि अब जब हम उद्यापन करते हैं या पूर्ण करते हैं तो उसमें कन्याएं बिठाई जाती हैं और एक भैरव उनको रखते हैं। तो आजकल लोग उनको क्या बोलते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं और भैरव को बुलाते हैं, उनके हाथ में 10-10 रुपए रख देते हैं और छोड़ देते हैं, या किसी को कुरकुरे का पैकेट दे चिप्स का पैकेट दे देते हैं। तो ये सब चीजें भी सही है। इवन चिप्स एंड कुरकुरे के पैकेट में तो आई गेस अनियन एंड गार्लिक ये सब चीजें। पैथेटिक। हाँ, वो भगवती है यार, तुम्हारे चिप्स कुरकुरे खाने की भूखी थोड़ी है वो, और उसको चिप्स कुरकुरे खिला करके। ये मैंने क्या कहा आपसे, व्हाट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट। Moreover, I would say rather than Navratri special, I want to tell them how to perform Navratri. वो नवरात्रि है यार, ढोंग नहीं है वो। मैं तो कहता हूँ वो बच्चे हैं, उन्होंने मान के चलो 10-10 जगह जाना है, उन्हें एक कोई यहाँ से बुलाती है, मेरे वहाँ हो गई पूजा, यहाँ भेज दो। हाँ शीतल तेरे वहाँ हो गया, अब मेरे वहाँ भेज दे। उसने अभी आधी पूरी नहीं तोड़ी होती है कन्या ने, उसने मतलब वो चने ऐसे लेकर के हाथ में वो मुंह में डाल रही होती है, मेरे वहाँ भेज दे। चल भाई, वो बच्चे भी कितना खाएंगे और कहाँ कहाँ खाएंगे, वो थक जाते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो भोजन की बर्बादी से अच्छा है कि आप ठीक है, आप कन्याओं का भोग कराना चाहते हैं, कराइए, बढ़िया, किसी अनाथ आश्रम में दीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दीजिए, या गौ को दीजिए। कन्या का निमित्त आप उसे भगवती निमित्त में तो दे रहे हैं, वरना प्रकाश जी की कन्या को आप पहले क्यों नहीं बुला रहे हैं अपने घर, फॉर एग्जाम्पल। वरना क्या बोलते हैं, मोहन जी की कन्या को आप उस समय पहले और समय क्यों नहीं भोग करा रहे हैं? आपको कन्या के भोग से नहीं, आपको उस समय वो भगवती स्वरूप है, इसलिए आप उनको भोग करा रहे हैं। तो इससे उस बर्बादी से अच्छा, अगर आपको लगता है कि बर्बादी हो रही है, फीड इट टू द पर्सन हु नीड इट। वहाँ अनाथ आश्रम में जाइए ना, जहाँ हैं वास्तविकता में कन्याएं, जो बेचारे अबोध हैं, जिन्हें वास्तविकता में ज़रूरत है वात्सल्य की, भोग की, उनके पास जाकर के उन्हें प्रदान करो ना। दे विल ब्लेस यू ऑल्सो। उनकी वास्तविकता में तुम्हें दुआएं लगेंगी, उनकी जब आंखें करुणा से तुम्हें देखेंगी और करुणा से जब भर करके तुम्हें जब वो आशीर्वाद देंगी ना, वो कुछ बिना बोले ही तुम्हें आशीर्वाद दे देंगी। यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन इनसाइड योरसेल्फ। और वो चिप्स और कुरकुरे मत दो यार, वो चॉकलेट चिप्स
क्या कर रहे हो? एक तरफ नवरात्रि दे रहे हो और दूसरी तरफ क्या बोलते हो, यू आर सेलिब्रेटिंग द वेस्टर्न कल्चर। लोग अपना तो अच्छा खासा व्रत रखते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, और नवरात्रि में आए तो ये सब भी दे दिया। यार दिस इज लिटरली बैड। ये तो एक वाली बात होगी। मैं एक दिन मेरे एक मित्र हैं, तो दरअसल उनकी दादी जी का देहांत हुआ था, तो मैं उनके वहाँ गया, तो वो बोले कि मेरी दादी को चाउमीन बहुत पसंद थी, तो उन्होंने जो उनका 12वें दिन का कार्य हो रहा था, शैयादान में चाउमीन भी रखी थी। आई वाज लिटरली लाफिंग ऑन दैट कि ये क्या मजाक हो रहा है करके, बिकॉज हमने हकीकत में अपने धर्म का मजाक उड़ा दिया है वो तो है। अज्ञानतावश, क्योंकि चीजें धीरे धीरे करके छूटती चले गई लोगों से। पहले उसी गुरुकुल में जिसमें ब्राह्मण पढ़ता था वहीं क्षत्रिय भी पढ़ते थे, हर गुरु के चारों चतुर्वर्णीय शिष्य थे, तो हर कोई नॉलेज रखता था। मैंने क्या कहा, लकड़हारा तक संस्कृत में बात कर रहा है, तो अर्थात कितनी नॉलेज रखता है, और राजा से बात कर रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, और पूरा संवाद कर रहा है, तो कितना हाई इंटेलेक्चुअल क्या बोलते हैं नॉलेज होगी, और क्या पढ़ाई होगी उस समय की। तो सब एक जगह बैठ करके पढ़ते थे, सब कुछ वो करते थे गुरुकुलों में, तो एक नॉलेज थी सबको वो था, तो उससे कोई बरगला नहीं सकता था उन्हें। नोबडी कैन फूल देम। आज क्या हो गया, ब्राह्मण है तो भैया इन्होंने संस्कृत पढ़ी है, जजमान को संस्कृत आती नहीं, ही डोंट नो क्या बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसे बहुत विद्वान क्या बोलते हैं यजमान भी है। अब मेरे वहाँ अगर ब्राह्मण आएंगे तो ही नीड टू बी प्रेटी मच क्लियर, क्रिस्टल एंड नॉलेजेबल, क्योंकि मेरे वहाँ जब भी अनुष्ठान इत्यादि आते हैं, सो वही लोग आते हैं, दोज हु आर हाईली इंटेलेक्चुअल, who knows how to perform the religious custom, culture, tradition of Sanatan Vedic Dharma, and who are attached to the roots, Vedic roots of our culture. And I'm talking to in English over there, but when I'm there with them, I just talk with them in full Sanskrit. We don't talk even in Hindi also. Okay. Yeah, we talk in Sanskrit. That's why I'm having good vocabulary. I can speak in more than 7 languages right now. Yeah. मतलब हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, मलयाली एंड पहाड़ी, कुमाऊनी। सदर्न लैंग्वेज भी आपको सब आती है? हाँ, सदर्न 2-3 लैंग्वेजेस, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली। मतलब तेलुगु, तमिल आर इन माय टंग बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई एम देयर, आई एम हैविंग कनेक्शन विद देम, सो या। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ रहे हुए? I'm sorry, I can't tell you about this. It's been long, you can understand, from 2018. From 2018 I'm there, but exactly from which time I'm performing, from which age I'm performing Vedic culture, I can't tell you about that. मैं उसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि it's bit hidden, because whatever I do it's hidden. तो वही वाली बात है, हमारे वहाँ lack of knowledge, ज्ञान की जिसे कह सकते हैं कमी के कारण ऐसे लोग आ गए मार्केट में, जिसे मैं कहूँगा मार्केट ही कहूँगा मैं इसे, बाजार में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया गलत चीज़ों का, and they've spoiled the pure fresh market. उन्होंने जो हकीकत में जो संसार रूपी बाजार है ना, जहाँ वास्तविकता होती थी, जहाँ सही चीज मिलती थी, वहाँ मिलावटी चीजें बेचनी, सड़ी हुई चीजें बेचनी शुरू कर दी। तो इसी के लिए मैं कहूँगा अच्छे ब्राह्मण के पास जाकर के, अच्छे गुरु के सन्निधि में बैठ करके चीज़ों को ग्रहण करें, जो जानते हो अच्छी चीज़ें करें, एंड इट विल बेनिफिशियल। और नवरात्रि में वही चीज़ करें जो क्या बोलते हैं वास्तविकता में है, क्योंकि ये चिप्स पैकेट्स और ये सब चीज़ें करना, इट इज़ लिटरली स्पॉइलिंग आवर कल्चर, इट इज़ नॉट इन आवर कल्चर। हमारे वहाँ पायसम तिल सर्पिशान भगवती के भोग हैं, भगवती के अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के सात्विक राजसिक भोग हैं, तामसिक भोग हैं। तो क्या बोले, तामसिक तो हमारी इतनी हिम्मत है नहीं कि हम वो कर सके, राजसिक और सात्विक जो भोग हम लगा सकते हैं। और तामसिक भोग का मतलब लोग पंचमकारों से उसे सोचते थे, मदिरा और मांस वगैरह, वो इसका मतलब वो नहीं है। इट इज़ वो भोग अलग प्रकार की चीज़ है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। तो अब हम जैसे आपने तामसिक सात्विक राजसिक भोग की बात करी, ये तो ठीक है, जो हम भगवती को लगाते हैं, हमारी माता तो को लगाते हैं। अब हम जो हमारे कन्याओं को खिलाते हैं, जो हमको एज अ माता बना महता उनको सोच के खिलाते हैं, तो उनकी कोई ऐसी एज होती है कि हम उनको उस हिसाब से उनको वो करें? हाँ, नव कन्या पूजन का विधान है हमारे वहाँ। हाँ, और नव कन्या पूजन हर यज्ञ के बाद करना चाहिए, पूर्णाहुति के बाद। तो प्रथम भोग उन्हीं को लगता है। तो वो प्रथम भोग के समय जो एज बताई गई है, वह पहले तो वह मतलब द्वैत वर्षों में ना हो, 1 से लेकर 9 तक की अवस्था में हो, 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की अवस्था में जी, 2 वर्ण वाले 2 वर्ग वाली आयु में ना हो,
अथवा अगर नहीं हो रहा है, सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा है कि नहीं मिल पा रही हैं कन्याएं, तो फिर जिनका भोग करे तो प्रथम रजोदर्शन, प्रथम रजस्वला जिसकी नहीं हो वह कन्या ही भोग करे। तब तक वह कन्या रहती है, तब तक वह क्या बोलते हैं भगवती स्वरूप है, उसमें क्या बोलते हैं स्वयं भगवती विराजमान है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसी तब तक उसके लिए ललिता अंबिका स्वरूप जो है वो तब तक क्या बोलते हैं वह भगवती, जिसे हमारे वहाँ कहा गया है, जैसे एक श्री विद्या पूजन में जब पूजन होता है भगवती का तो उसे वो पूजन कहते हैं हमारे वहाँ, रात्रि के समय वो पूजन करा जाता है सुवासिनी पूजन। तब तक वह सुवासिनी होती है, छोटी बालिका सुवासिनी होती है तब तक। और क्या बोलते हैं कन्या मतलब सुवासिनी होती है 1 से लेकर 9 तक की अवस्था में, और बालिका कन्या वो रहती है जब तक उसको प्रथम रजस्वला ना हो जाए। प्रथम रजस्वला, प्रथम रजोदर्शन के बाद फिर उसको कन्या भोग नहीं लेना चाहिए। वैसे वह भगवती को भोग लगाए, वैसे वह भगवती का भोग ग्रहण करें। तो सुवासिनी और कन्या की स्थिति, सुवासिनी 1 से 9 तक की अवस्था में, और कन्या का अर्थ है 9 से ऊपर और प्रथम रजस्वला तक, यह सोडशी जिसे हम कहते हैं। तो अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा एंडिंग की ओर लेके जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा quite a lot and it was quite beautiful Yeah. talking to you people. थैंक यू। And I hope I didn't bore you. No, no, नो 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 not at all. तो एंडिंग की ओर हम इसको ले जा रहे हैं, तो आपसे जस्ट लाइक एक दो वन लाइनर आंसर या कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे। बिल्कुल श्योर। क्या आप रैपिड फायर? या टाइप ऑफ रैपिड फायर। ओके, तो आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं? बिल्कुल आई बिलीव इन। मानते हैं आप? तो जो मैं आजकल जानता हूँ उसे मानता नहीं हूँ। जानते किसी चीज पे जानता नहीं, मैं जानूंगा। मैं किसी भी चीज को मानता नहीं, मैं जिस चीज को जानता हूँगा। आई नो थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन थिंग्स। आप आज के टाइम पे जो ज्योतिष शास्त्र में डर का बिजनेस चल रहा है उसको भी मानते हैं? नहीं, वो नहीं, गलत है। डर बना करके, राहु और केतु का डर बना करके अगर आपको कोई पैसा ले रहा है, सही चीज बता करके अगर कोई चीज है, देखिए आपकी कुंडली है एक, एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस, इज अ आई वुड से साइंस, नॉट इट इज नॉट आल्सो साइंस, इट इज अ नॉलेज विच इवन साइंस डोंट नो। अभी साइंस वहां तक पहुंचा ही नहीं जहां एस्ट्रोलॉजी है। सी वी नो एस्ट्रोनॉमी, वी बिलीव इन एस्ट्रोनॉमी, पीपल बिलीव इन एस्ट्रोनॉमी, बट दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। व्हाई? They both are, we believe in astrophysics, but we don't believe in astrology. What is that? ये कुछ लोगों की वजह से, मैंने कहा ना, बाजार में गलत चीजें, डर बनाने वाली चीजें जो है, और डर ऐसी है, we don't love God. This is the biggest quote I'm saying today, and it's going to be, I don't know whether people will accept it or not, but yes, we don't love God, we fear God. हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते, हम उनसे हम डरते हैं। उससे डरते हैं। आई एम टेलिंग अ शॉर्ट स्टोरी, then when it's also getting late, I also need to end it over here. Short story. You asked for rapid fire, but I'm habitual of giving long answers because I am a speaker, so आदत है बोलने की। So there is and जब तक वही है, हमारे वहाँ कहा गया, अर्थ ना पता हो तो व्यर्थ है फिर। तो इसीलिए एक स्टोरी आती है कि there was a guy who was never interested in any kind of religion. वो नास्तिक था, पूर्ण नास्तिक, उसे कोई मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से, और वो सिद्ध कर देता था व्यक्तियों को कि भगवान होता ही नहीं है। बिल्कुल विद्रोही था भगवान का, जिसे कहते हैं कि कोई उससे अगर शास्त्रार्थ करे तो उसे पराजित कर दे और सिद्ध कर दे कि भगवान नहीं है। ही वॉज दैट मच नॉलेजेबल ऑल्सो। तो अब उसके 2 लोग थे, साथी थे, तो वो लोग मतलब आस्तिक थे, अपना पूजा पाठ करने वाले, ब्राह्मण ही थे, सब लोग पूजा पाठ करने वाले वो थे। अपना खुद ब्राह्मण था, परंतु विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं, और सिद्ध कर देता था। तो अब एक दिन क्या हुआ कि वो लोग बैठे हुए थे अपने आपस में, तो उसके पास एक बैग था, छोटा सा बैग, उसका मतलब जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल बैग था वो, उसे वो किसी को नहीं देता था। इट वॉज हिज सीक्रेट बैग, वो उसी के पास ही रहता था, और वो उसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। नो बडी इज यूज्ड टू जस्ट यू वुड से टच इट ऑल्सो, और कोई उसे छूने की कोशिश करें या खोलने की कोशिश करें, he used to just abuse them and curse them, मतलब फिर उसकी शामत आ गई भैया, वो गालियाँ गाएगा, तो वो मना करता था, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता था और अपने से दूर नहीं रखता था उसे। तो एक बार वो लोग बैठे होंगे जवाबने में, ऐसे ही आपस में मित्रों की बैठक में। सो जैसे हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, ये तो फिर भी वी आर टॉकिंग फॉर्मली। जब हम मित्र लोग मिलते हैं तो देयर इज इनफॉर्मल टॉक्स ऑल्सो, हम आपस की बातें करते हैं जो आत्मीय बातें होती हैं। तो वो लोग बैठ करके बातचीत कर रहे होंगे,
तो उतने में ही नीड टू गो फॉर he need to he just he tried to he was thinking to go for washroom. उसे it was an urgency to use washroom. He went there. तो अपना बैग ले जाना भूल गया साथ में. बैग जो उसके साथ ही लटकाए रहता था, it was a side bag kind of, वो ले जाना भूल गया because it was urgency. तो प्रेशर ज़्यादा हो गया होगा, तो लघु शंका का, तो he ran, तो जल्दीबाजी में ले जाना भूल गया. अब जैसे ही क्या बोलते हैं वो वहाँ चला गया, तो उसके मित्रों की नज़र उस बैग पे पड़ गई. मित्रों ने कहा यार इसमें है क्या, ये हाथ नहीं लगाने देता है इसमें, व्हाट इज इनसाइड दिस. आज देख ही ले जो रहे हैं. चीज ज्यादा बंद रहेगी ना, उसमें ज्यादा और होता है. जो जितनी ज्यादा सीक्रेटिव रहेगी, अगर मौका मिल गया तो यू विल ट्राई टू फाइंड व्हाट इज बिहाइंड दैट. व्हिच इज ओपन, इट इज ओपन. ओपन बुक इज नेवर अ हिडन सीक्रेट, बट अ क्लोज्ड बुक इज हैविंग लॉट ऑफ हिडन सीक्रेट्स. तो क्या इसलिए कहते हैं खुली किताब भी नहीं होना चाहिए. तो यू शुड बी समथिंग, कुछ अपने अंदर होना चाहिए. you should be having something inside you also. You should be having something hidden. जैसे मैंने आपको कितनी चीजें अभी नहीं बताई हैं. नवरात्रि में श्री विद्या उपासना, भगवती उपासना, नवारण उपासना, ये भी मैंने कुछ बताई नहीं है आपको, बिकॉज आई कांट टेल इट ओवर पॉडकास्ट. इफ समबडी विल आस्क आल्सो, दे कैन कंसल्ट मी पर्सनली, एंड इफ आई विल थिंक दैट यस दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट आफ्टर गोइंग थ्रू 15 days ऑफ कंटिन्यू वैशेषिक साधना विद मी, भगवती साधना विद मी, भगवती प्रेयर विद मी, भगवती तंत्रोक्त प्रेयर विद मी. इफ आई understand that yes, this guy is capable of doing this, he or she is capable of doing this or that, I'm going to provide them that thing only. Until and unless, no, nothing, I can't share it. I'm telling it over an open mic, sorry, I can't share it. तो उस व्यक्ति ने अब देखा वो हिडन था उसके लिए, तो उन्होंने कहा यार आज इसे खोल के देखते हैं, मौका भी है, ये गया है लघु शंका के लिए, फटाफट देख लेते हैं. उन्होंने खोला, पहली जेब में थोड़े डॉक्यूमेंट्स थे उसके, दूसरी जेब खोली तो कैश वगैरह रखा हुआ था. एक छोटी सी सीक्रेट जेब नहीं होती अंदर बैग्स के अंदर, वो और ये भी तो है. एक बंद करने लगे तो नजर पड़ेगी, बोला इसमें क्या है. तो जैसे ही क्या बोलते हैं उसकी जिप खोली, क्या बोलते हैं उसकी चेन खोली, हाथ डाला अंदर, तो अंदर 28 दाने की एक माला निकली, एक छोटा सा पंचपात्र निकला, एक आचमनी निकली. मैंने कहा यार ये हमसे कहता था ये पागल, हमसे तो गाली गलौज हुआ आपस में जो होता है दोस्तों में, हमसे तो बड़ा बोलता था कि भगवान नहीं होता, यह नहीं होता, वो नहीं होता, कोई नहीं, कुछ नहीं रखा है भगवान वगैरह, सब बकवास है. अपना ये माला लेकर के, जप की माला लेकर के, जप माली आचमन पंचपात्र लेकर के क्या कर रहा है. ही अप टिल देन ही केम देयर. आते ही तो उसको पहले खूब थप्पड़ अप्पड़, उसका पहले बढ़िया करके स्वागत हुआ. मैं क्या हो गया, बोला क्यों रे, हमसे तो बड़ा नास्तिक हूँ कहता है, तो भगवान कुछ नहीं होता बोलता है, और अपना तूने ये माला रखी है अपने उसमें, ये क्या है. ही पोलाइटली सेड वैसे तो भगवान है नहीं, पर अगर हुआ तो बहुत मारेगा, इसलिए वो मारेगा नहीं करके बोलता हूँ देख वैसे तो तू है नहीं, परंतु अगर है तो देख ले, मैं भी 28 बार तेरा नाम लेता हूँ, मुझे मारना मत. द सेम थिंग, दैट गाय इज नन अदर देन वी ऑल, वी आर दैट गाय. हमें डर है, भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो क्या जो हो जाएगा, भगवान की पूजा कर ली है तो बस भैया आप सब ठीक है. हेल्यूसिनेशन, fear of hallucination, we are suffering from mental diarrhea, and this business should end. वो प्रेम का सागर है बंधु, वो डर का क्या बोलते हैं व्यापारी नहीं है, वो प्रेमी है तुम्हारा, और तुम उसके प्रेमी हो. तुम माता और पिता हैं तुम्हारे, माँ बाप से डरना कैसा, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए, माँ बाप से डर नहीं होना चाहिए. सम्मान में और डर में फर्क होता है. डर खत्म हो जाता है, सम्मान कभी खत्म नहीं होता. सम्मान हमेशा बरकरार रहता है और बढ़ता रहता है, सम्मान कभी नीचे नहीं होता. मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि अपमान सहन करने से ज़्यादा मुश्किल सम्मान सहन करना है, क्योंकि आप मेरा अपमान कर देंगे, आई विल गो फ्रॉम हियर, आई विल नेवर कम बैक टू यू, बट यू आर रिस्पेक्टिंग मी, आई विल ट्राई टू मेंटेन दैट रिस्पेक्ट, एंड आई विल ट्राई टू मेंटेन दैट एटीट्यूड दैट यू रिस्पेक्ट मी मोर. So I'm concluding everything, I'm summarizing everything, and with a single, I would say 2 line, not single line, still I'm using 2 lines with this quote. I'm gonna end this podcast, and it's a very humble thank you to you. I'm ending. It was auspicious to be here. It was divine to be here in front of you and talking to such beautiful people and such charming people. And it was beautiful talking to you people. God bless you. Mahamaya bless you with everything. She showers every kind of love and every kind of blessings towards you, over you, and she bless you with everything, whatever you need in your life. I'm summarizing this, that fear
need to be ended. If not, it will end us. Thanks a lot. Namaskaram. Har Har Mahadev. अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या चीज वो नवरात्रि में गलत कर रहे हैं और क्या चीज सही करनी चाहिए. तो खत्म करते हैं यहीं पर. थैंक यू.